हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडर शॉर्ट। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन पॉइंटर। अभी तक हमने जो पॉइंटर बना रहे थे वो एक वेरिएबल का बना रहे थे, लाइक कोई डाटा टाइप ले रहे थे और हम वेरिएबल बना के हम पॉइंटर बना रहे थे। बट आज जो करेंगे हम एक फंक्शन का एड्रेस स्टोर कराएंगे। लाइक यहाँ पर जैसे हमने एक फंक्शन लिखते हैं, वॉइड मैंने हेलो नाम का एक फंक्शन लिखा है और इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट इसके अंदर लिख दिया। अब ये जो फंक्शन है मुझे इसका एड्रेस कहीं स्टोर कराना है। इस फंक्शन को किसी फंक्शन का एड्रेस स्टोर कराना है। अभी तक हम एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा रहे थे। फंक्शन का एड्रेस स्टोर कराने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, मैंने जो डाटा टाइप है फंक्शन का वॉइड है तो वॉइड यहाँ लिखेंगे। फिर एक ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम आएगा और उसके आगे आएगा पॉइंटर, क्योंकि ये एड्रेस है। और यहाँ पर लगेगा एक ब्रैकेट। ब्रैकेट ये बताएगा कि ये जो है फंक्शन का हम एड्रेस स्टोर करा रहे हैं इसके अंदर। अब हम इसमें क्या डाल देंगे, सिंपल हेलो लिख देंगे। यहाँ सिंपल हेलो लिखने से क्या होगा, ये फंक्शन की तरह इसे ढूंढेगा, फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा और उसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर करा देगा। यहाँ पर हमें रेफरेंस ऑपरेटर लगाने की कोई नीड नहीं है। अब हमें इसे एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, सी आउट लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, एक वॉइड है। तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख देती हूँ हेलो। हेलो की जगह कुछ और लिखते हैं क्योंकि ये फंक्शन का नेम भी सेम हो जाएगा, पॉइंटर का नेम भी सेम है। तो यहाँ ptr लिखते हैं और इसे फंक्शन की तरह कॉल कराते हैं। जैसे हम फंक्शन को कॉल कराते थे ऐसे ही ptr लिखेंगे और उसके आगे ब्रैकेट लगा के उसे कॉल कराएंगे। तो अब क्या होगा, आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से हम फंक्शन का पॉइंटर बना सकते हैं, फंक्शन का एड्रेस किसी के अंदर स्टोर करा सकते हैं और उसे एक्सेस करा सकते हैं। लाइक यहाँ रिटर्न टाइप होता है इसका इंटीजर, यहाँ इंटीजर होता, यहाँ पर भी इंटीजर लिख देते हैं और यहाँ पर हम रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न करा दें। यहाँ पर ये लाइन अभी के लिए कमेंट कर देते हैं और एक यहाँ पर ए ले लेते हैं, एक इंटीजर ए इक्वल्स टू 5 और यहाँ से रिटर्न करा देंगे ए की वैल्यू को रिटर्न करा देंगे। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दें, सी आउट ले लेते हैं या डायरेक्ट सी आउट कराएंगे तो जो ए होगा 5 यहाँ पर रिटर्न हो रहा है वो प्रिंट होके आ जाएगा। या आप कोई एक वेरिएबल ले लो इंटीजर एस, उसके अंदर भी ptr कॉल करा के जैसे नॉर्मल फंक्शंस का हम वर्क करते हैं वैसे ही होगा। बस यहाँ पर हमने एक एड्रेस ले लिया, उसका एड्रेस हम ptr में स्टोर करा के और हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। आउटपुट चेक करते हैं इसका, ये वाला कमेंट कर दें यहाँ तो डायरेक्टली पॉइंटर को हमने प्रिंट करा दिया, 5 जो है आउटपुट में आ रहा है। तो अब अगर फंक्शन में हमें पैरामीटर पास कराने हैं, लाइक हम फंक्शन बनाते हैं इसके अंदर एक दो पैरामीटर्स हमें यहाँ पास कराने हैं, इंटीजर ए इंटीजर बी। इस तरीके से फंक्शन पैरामीटर पास कराने हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और इनका जो है प्लस रिटर्न कराना, हमें ए प्लस बी कराना है। तो इसको कैसे कराएंगे, ये कराने के लिए भी हमें नीड होगी। एक ऐसा करते हैं, इसका एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं जो ये काम करेगा, इंटीजर सम रिटर्न करेगा और एक इंटीजर ए इंटीजर बी यहाँ पर रिटर्न करा देते हैं ए प्लस बी। अब हमें इसका फंक्शन, इस फंक्शन का एड्रेस स्टोर कराना है पॉइंटर बना के। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीजर डाटा टाइप लिखेंगे, जिसका जो डाटा टाइप का हमारा फंक्शन है उसी डाटा टाइप का पॉइंटर बनेगा। जैसे हम पहले यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में वॉइड पॉइंटर पढ़ा था। वॉइड पॉइंटर क्या करता था कि वो किसी भी डाटा टाइप का एड्रेस जो है स्टोर कराता था। बट ये नहीं करता फंक्शन में। फंक्शन में वॉइड पॉइंटर ऐसे नहीं करता, जो हमारा फंक्शन का डाटा टाइप होगा वही हमारा पॉइंटर का भी डाटा टाइप होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक और बना देते हैं कि पॉइंटर ptr2 कर देते इसको और इसमें स्टोर कराएंगे हम सम का एड्रेस। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा, इसमें और इसमें डिफरेंस तो हमें करना पड़ेगा। ये तो देखो नॉर्मल फंक्शन था, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं थे, बट यहाँ पर हम पैरामीटर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए हम कितने पैरामीटर दे रहे हैं और कौन सा डाटा टाइप है उसका।
तो यहाँ पर हमें लिखना होगा इंटीजर कॉमा इंटीजर, कि दो डाटा टाइप हैं और दोनों डाटा मतलब दो हमारे पैरामीटर है और दोनों पैरामीटर का डाटा टाइप इंटीजर है। ओके, तो दोनों पैरामीटर देंगे यहाँ और उसका डाटा टाइप लिखना है यहाँ पर। अब हम इसको यहाँ पर जब कॉल कराएंगे, यहाँ पर कॉल करा देते हैं एक स्टेटमेंट लिख के, cout ptr2, और इसके अंदर हमें पैरामीटर पास कराना है। लाइक मैंने यहाँ दिया 4,6, तो यहाँ पर जो 4 और 6 पास होगा पॉइंटर में, यहाँ पर पॉइंटर 2 में पास हुआ, तो यहाँ पर हमारा सम का एड्रेस स्टोर्ड है तो सम में जाएगा और 4,6 जाएगा यहाँ। तो 4 और 6 का एडिशन होके 10 जो होगा यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा और रिटर्न करा के यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट चेक करते हैं इसका, इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक 5 लिख देते हैं। अब रन करते हैं, यहाँ पर आउटपुट में 10 प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम पैरामीटर भी फंक्शन में पास करा सकते हैं। बाकी आप इसका यूज बहुत ही कम होता है, बट ये जो कंसेप्ट है ये आपको पता होना जरूरी है। बाकी आप इसको यूज करके 2-3 प्रोग्राम्स कर सकते हैं फंक्शन से रिलेटेड। फंक्शन में जैसे हमने सम कराया, आप यहाँ पर सम की जगह कुछ और परफॉर्म कर सकते हैं। इवन एंड ओड का परफॉर्म कर सकते हैं प्रोग्राम, कि इवन है या ओड है नंबर। यहाँ पर आप काउंटिंग, यहाँ पर आप टेबल प्रिंट कर सकते हैं एंड सो ऑन। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप यहाँ पर फंक्शन बना के उसको परफॉर्म करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।